सो हे फॉक्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये बेसिकली 11th-12th का टॉपिक है। जनरली कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है, जनरली इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, प्लेसमेंट सेशन में भी इसके हम जैसे कि हम कोडिंग क्वेश्चन करते हैं तो इसका यूज़ हो जाता है जनरली। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड ऑल। जितने भी डाटा रिप्रेजेंटेशन होते हैं ये सारे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्जन होती है। इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से ही जो होगी। ये मैंने अपने 11th स्टैंडर्ड में अपना किया था, जिससे कि मेरे को याद रहता था कि जैसे कैसे डेसिमल से बाइनरी करना है, कैसे बाइनरी से ऑक्टल में बनाना है। तो ये आपको चार्ट थोड़ा याद करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको याद कर लेना, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इससे क्या होगा, इससे आपको ना ईजिली पता चल जाएगा डेसिमल से बाइनरी आने में क्या करना होता है, बाइनरी से डेसिमल जाने में क्या करना होता है। देखो ये दो एरो बनाई हुई है, नीचे जाएंगे तो डी लिखा हुआ है, डी मीन्स डिवाइड करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो एम लिखा हुआ है, एम मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ ये नंबर सिस्टम लिखे हुए हैं जो कि है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बेस जो है इनके मैंने साइड में लिखे हुए हैं। डेसिमल का बेस जो होता है वो 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। जैसे कि बेस डेसिमल का 10 है तो इसमें डिजिट यूज़ होंगी 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक डिजिट यूज़ होगी। मीन्स अगर कोई मेरे को डेसिमल नंबर बनाना है तो मेरे को डेसिमल नंबर बनाने के लिए डिजिट यूज़ करनी पड़ेगी 0 to 9, मीन्स 10 डिजिट्स ये आ चुकी है 0 to 9 के बीच में। तो मैं अगर कोई भी नंबर बनाऊँ, लेट सपोज मैं एक नंबर बना देता हूँ और 0 से 9 तक उसमें डिजिट होनी चाहिए। तो मान लो ये मेरा एक नंबर है, तो इसका बेस जो होगा ना वो 10 होगा। बट फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, ये बेस जो होता है ना नीचे लिखा होता है, ठीक है, और जो पावर होती है ना वो ऊपर होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ ना, तो ये ना इसकी पावर 2 है, मीन्स जो पावर होती है वो ऊपर होती है, जो बेस होता है वो नीचे होता है। ये क्या है, ये है पावर, और ये क्या है, ये है बेस, ठीक है। तो ये मेरा एक डेसिमल नंबर बन गया है जिसका बेस 10 है। तो पावर का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो पावर को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस 10 है। डेसिमल नंबर क्या होता है, जिसका बेस 10 हो और जिसके अंदर डिजिट यूज़ हो 0 to 9। तो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, इसमें 0 to 9 डिजिट होगी तो ये, और इसका बेस 10 होना चाहिए। ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है, जिसका बेस 10 होगा वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल का। अब हम बाइनरी की बात कर लेते हैं। बाइनरी का बेस होता है 2, जिसके अंदर डिजिट यूज़ होती है 0 और 1। हम जैसे कि एक नंबर बना लेते हैं 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर है, मेरे को नहीं पता क्या नंबर है, ना आपको पता क्या नंबर है, मैंने एक जनरली एग्जांपल लिखा है। तो अगर मैं इसका बेस अगर मैं 2 लिख दूं तो इसका मतलब है ये एक बाइनरी नंबर बन चुका है, ठीक है, जिसका बेस क्या है, 2। बाइनरी नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं, बाइनरी नंबर का बेस जो है वो 2 होता है और इसमें डिजिट यूज़ होती है 0 या 1। 0 भी हो सकती है, सारी 0 भी हो सकती है, और ऑल 1 भी हो सकता है, और 0 1 के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरली एक नंबर लिख दिया है जो कि बाइनरी फॉर्म में है और जिसका बेस क्या है, 2। तो ये हो गया बाइनरी की बात। अब हम आते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल क्या होता है, जिसका बेस होता है 8 और उसके अंदर जो डिजिट यूज़ होती है वो होती है 0 to 7। ऑक्टल का बेस होता है 8 और इसके अंदर डिजिट यूज़ होती है 0 to 7। मीन्स 8 है तो 8 डिजिट यूज़ हो रही है, 0 to 7 जो है 8 डिजिट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। बेस 2 है तो 2 डिजिट ही यूज़ होगी इसको रिप्रेजेंट करने में, बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने में, 0 और 1। बेस 10 है डेसिमल का, तो इसके अंदर 10 डिजिट यूज़ हो सकती है डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 to 9, ठीक है। अब ये ऑक्टल आ गया। ऑक्टल में भी हम सिंपल एक एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 0 to 7 डिजिट यूज़ हो सकती है, 0 इंक्लूडिंग 0 और 7। 8 और 9 को हम यूज़ नहीं कर सकते इसमें। अगर मैं ये वाला जो मैंने बेस 10 का एक एग्जांपल दिया था, ये वाला, अगर मैं इसको बोलूँगा बेस हटा के, अगर मैं बेस मान लो 8 लिख देता यहाँ पे, 10 की जगह मैं 8 लिख दूँ, मीन्स जैसे कि मान लो मैं इरेज कर देता हूँ एक बार इसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो नंबर है, क्या ये नंबर हमारा ऑक्टल में है। ये नंबर यार ऑक्टल में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी एक रीज़न देख लेते हैं। ये ऑक्टल में इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके अंदर जो डिजिट यूज़ हो रही है ना वो 9 आ गया। देखो ये जो 9 है ना, ये ऑक्टल के अंदर नहीं आ सकता। 0 to 7 डिजिट यूज़ हो सकती है, तो ये हमारा ऑक्टल के अंदर नहीं आएगा, ये गलत है। अब मैं एक ऑक्टल का एग्जांपल दे देता हूँ। ऑक्टल के एग्जांपल में हम ऐसे ले सकते हैं 2 3 1 0
5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं, बट 8 और 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिजिट यूज़ कौन सी करनी है, 0 to 7 करनी है। तो ये हो गया हमारा एक ऑक्टल का एग्जांपल, ठीक है। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल पे। हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में डिजिट यूज़ होती है 0 to 9। 0 to 9 कितनी डिजिट होगी? 10। और ए को हम 11 बोल देंगे, बी को 12, सी 13, डी 14, ई 15 और एफ 16। तो टोटल 16 हो गई। अब हम इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 9 ए ई 4 6 एफ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, बट मेरे को ये यूज़ करके लिखना है। ये वाला ये पार्ट जो है यही मैं यूज़ कर सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हेक्साडेसिमल की। तो ये एक मैंने हेक्साडेसिमल नंबर लिख दिया और इसका बेस जो होगा वो होगा 16। तो ये है डाटा रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने दिए है। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बताया है, कैसे कैसे क्या है, क्या कैसे यूज़ होता है। और नीचे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे? जो उसका बेस होगा। मान लो मेरे को डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो बाइनरी का जो बेस है ना, मेरे को डेसिमल से बाइनरी में जाना है, इससे इसमें जाना है। तो डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए डेसिमल नंबर को मैं ना बाइनरी नंबर से डिवाइड करूँगा। मीन्स बाइनरी का जो बेस होगा ना उससे डिवाइड करूँगा, और नीचे आ रहा हूँ तो डिवाइड कर रहा हूँ। तो डेसिमल से बाइनरी में जाने में बाइनरी जो जिसमें जाना है उसके बेस से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैं नीचे आ रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। आपने डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसमें जाके एक बार चेक करना, उसमें मैं सारी कन्वर्जन आपको ईजिली वे में बता दूंगा कि कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे नहीं होगी, क्या तरीका है कन्वर्जन का, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो यार ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के। मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे देता हूँ एक बार, और मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। तो अब मैं थोड़े से एग्जांपल और लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम डेसिमल के एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डेसिमल लिख के और डेसिमल के नीचे इसके एग्जांपल लिख देता हूँ। डेसिमल का बेस था 10 और उसमें डिजिट यूज़ हो रही है 0 to 9। तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 0 0 0, और इसका बेस अगर मैं 10 लगा दूँ तो ये डेसिमल है। 1 1 1 1, और इसका बेस अगर मैं 10 लगा दूँ तो ये डेसिमल है। 1 2 3 4, और इसका अगर मैं बेस 10 लगा दूँ तो ये डेसिमल है। 9 9 9 9, अगर इसमें बेस 10 लगा दूँ तो ये डेसिमल है। 9 अगर बेस 10 लगा दूँ तो ये डेसिमल है। 0 अगर बेस 10 लगा दूँ तो डेसिमल है। तो ये एग्जांपल है डेसिमल नंबर के। अब मैं बाइनरी नंबर के एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बाइनरी। अब मैं बाइनरी के कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर मैं 0 लगा दूँ, बाइनरी का बेस क्या है 2, और उसमें डिजिट यूज़ होगी 0 या 1। तो मैं क्या करूँगा, 0 और बेस लगा दूँ अगर 2, तो ये एक बाइनरी नंबर है। 1 बेस लगा दूँ 2, तो ये एक बाइनरी नंबर है। 1 1 बेस लगा दूँ 2। मीन्स बेस जो है वो 2 होना चाहिए, और डिजिट यूज़ जो है वो 0 और 1 होनी चाहिए। या तो 0 यूज़ कर लो, या 1 यूज़ कर लो, या दोनों यूज़ कर लो, तो वो हो जाता है एक बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये सारे बाइनरी नंबर है, ये सारे बाइनरी नंबर हो गए। अब मैं ऑक्टल नंबर के, जो ऑक्टल है नंबर सिस्टम, उसके थोड़े से एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। उसका बेस जो है वो 8 होता है, डिजिट यूज़ होती है 0 to 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 7 7 7 7 7 7 7, और बस इसमें जो है बेस का मेरे को याद रखना है। तो बेस 8 होता है, और 0 0 0 0 कुछ भी लगा सकते हैं, कितनी बार भी 0 लिख सकता हूँ, बस बेस जो है वो 8 लगाना चाहिए। 1 2 7 7, और यहाँ पे लिख देता हूँ 0, क्योंकि 8 और 9 तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो 7 0, ये 7 है, ठीक है। तो यहाँ आ गया बेस 8, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 1 1, यहाँ पे बेस 8। अब मैं यहाँ पे 0 1 0 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बेस 8। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, कन्फ्यूज़न क्या हो रही होगी, ये बेस 8 है यार। मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इसका बेस 8 है। बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है और पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, कन्फ्यूज़न क्या हो रही होगी, मैं एक बार यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि यार ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, और ये तो चलो मान लो बाइनरी में, और बाइनरी में 0 और 1 यूज़ होता है, ठीक है। जितने भी नंबर बाइनरी में लिखे हैं वो 0 और 1 का यूज़ करके लिखे हैं। अब जो ये नंबर है इसमें भी 0 आ रहे हैं सारे, इसमें 1 आ रहे हैं, और इसके अंदर भी 0 आ रहा है, और इसमें 0 आ रहे हैं सारे,
और इसमें 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये जो डेसिमल और ऑक्टल में जो 0 और 1 से नंबर बन रहा है, क्या ये बाइनरी नहीं है? भाई ये बाइनरी नहीं है, क्योंकि डेसिमल वाले के अंदर जो है उसका बेस जो है वो 10 है, तो डेसिमल का बेस 10 लिखा हुआ है। 0 और 1 यूज़ हो रहे हैं क्योंकि डेसिमल के अंदर हम 0 to 9 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं डिजिट बनाते वक्त, तो इसलिए ये डेसिमल नंबर है क्योंकि इसका बेस 10 है। अगर मैं इसको 10 की जगह 2 लिख देता ना यहाँ पे, तो ये बाइनरी बन जाता। 10 की जगह यहाँ पे 2 लिख देता तो ये बाइनरी बन जाता। अगर इसमें जो ये है 1 2 3 4, ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें अगर 10 की जगह 2 लिखूंगा ना तो ये बाइनरी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर डिजिट यूज़ हो रही है 1 2 3 4। इसमें 0 और 1 यूज़ नहीं हो रहे, मतलब 0 और 1 ही यूज़ होने चाहिए। इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसलिए ये बाइनरी नहीं बन सकता। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम मूव करते हैं हेक्सा पे। तो ये मैंने हेक्साडेसिमल लिख लिया है। हेक्साडेसिमल का एग्जांपल है 16, इसका बेस होगा, ठीक है, और बेस 16 होगा, और इसके अंदर यूज़ होगी 0 to 9 डिजिट और ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट्स करेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 A F 6 0 1, कुछ भी लिख सकते हैं। A to F करेक्टर होने चाहिए, ABCDEF, और 0 to 9 डिजिट यूज़ होनी चाहिए। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 0 0 0, बस बेस 16 लगा दे तो इसका मतलब है हेक्साडेसिमल बन गया, ठीक है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A और बेस 16 लगा दे तो हेक्साडेसिमल बन गया। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 9 A। तो ये सारे एग्जांपल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। तो मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। सो यार मैंने इसको भी छोटा कर दिया है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही है। डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बताया है कि जनरली डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल होते हैं। 11th और 12th के अंदर क्लास के अंदर ये हम जनरली यूज़ कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं इनको 2 मार्क्स में, और कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं जनरली हमारे प्लेसमेंट सेशन में जब हम इसको कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन हम कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तब भी हमारे यूज़फुल हो जाते हैं ये। तो इनको याद करना सही है, इसको अभी से याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक। तो ये सारी डिटेल मैं डाटा रिप्रेजेंटेशन की जो भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा डाटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से, उसमें सारा मैं डिटेल्स पोस्ट करूँगा। सारी वीडियोस में पोस्ट करूँगा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, एंड ऑल दी जितने भी कन्वर्जन होते हैं सारी मैं उसमें डिटेल में मैं पोस्ट करूँगा। तो आप मेरी डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, और मैं बताऊँगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे होती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या कन्फ्यूज़न आ सकती है एक स्टूडेंट को, जो कि मेरे को भी आई थी मेरे टाइम पे। तो ये सारी डिटेल्स के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना ज़रूर, जो कि प्लेलिस्ट डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं डाल दूँगा। सो यार वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार कमेंट भी करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक। सो मेरे से कनेक्ट होने के लिए मेरे को वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स यार, होप यू लाइक इट।